जो आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा चौथी की ये नई बुक आई है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें आगे क्या दिया है। इसमें सप्ताह 6 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको अपन हल करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें, शाला से आपके घर की दूरी आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी लंबाई कम है। तो इसमें आपको अपने मित्र की और अपने खुद की दूरी, घर की दूरी लिखना है स्कूल से। जैसे मैंने लिखा मेरे घर से शाला की दूरी कम है, इसी प्रकार आप लिख सकते हो और इसमें आप अपना सुधार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 2 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई की लंबाई और कक्षा 1 के कक्ष की छत की ऊंचाई की ऊंचाई में से किसकी अधिक है। तो इसमें लिखेंगे अपन मेरी कक्षा के छत की ऊंचाई अधिक है। इसी प्रकार आप इसको लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है, उसका नाम लिखो। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है राम की है, तो आप इसमें अपनी क्लास का जो छात्र होगा जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका नाम आपको इसमें लिखना है। इसी के आगे अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप कीजिए। आपको अपना अनुमान लगाना है इसमें और वास्तविक माप भी लिखना है। जैसे इसमें मैंने लिखा है कक्षा नंबर 1 में गणित का जादू पुस्तक कक्षा चौथी की, तो इसका अनुमानित लंबाई है 20 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई है 25 सेंटीमीटर। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा चौथी की, इसका अनुमानित लंबाई है 25 सेंटीमीटर और वास्तविक है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद 3 नंबर दिया है पेंसिल की लंबाई, तो अनुमानित है 10 सेंटीमीटर और वास्तविक है 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको इसको भी लिखना है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, आपके कक्ष में उपलब्ध निम्न सामग्री अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसकी अनुमानित भी लिखना है आपको और वास्तविक भी लिखना है। जैसे श्यामपट्ट की लंबाई तो अनुमानित है 100 सेंटीमीटर, वास्तविक होगा 125 सेंटीमीटर। डेस्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वास्तविक 115 सेंटीमीटर। दरवाजे की लंबाई अनुमानित 155 सेंटीमीटर, वास्तविक 180 सेंटीमीटर। इसको आप अपने स्कूल में लिख सकते हैं, अपने श्यामपट्ट की लंबाई, डेस्क की लंबाई, अनुमानित और वास्तविक और दरवाजे की लंबाई। इसको आपको अपनी क्लास में इसको वर्क को करना है। इसी के आगे अगला क्वेश्चन दिया है सप्ताह 6 दिवस 2 में पार्ट 2 है लंबा और छोटा। तो इसमें आपको लंबा और छोटा देखना है। जैसे वस्तु दी है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाना है। इसमें आधी लंबाई का, जैसे आपको एक जग बना है तो इसका आधी लंबाई का ऐसे चित्र बनाना है। जो घड़ा बना है तो इसका आधा बनाना है आपको इस प्रकार। झाड़ू है तो झाड़ू का भी इसके आधा बनाना है आपको। ये टेबल दी है तो टेबल भी आधी बनानी है। एक कुर्सी दी है तो कुर्सी भी आपको उसकी आधी लंबाई की बनाना है। इसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को हल करना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दी गई आकृति से दुगनी लंबाई का चित्र बना। अब इसमें आपको क्या करना है, दुगनी लंबाई का चित्र बनाना है आपको। तो दुगनी लंबाई का चित्र जैसे बाल्टी का बना है और टब बना है, तो इसमें बाल्टी आपको इस बाल्टी से दुगनी बड़ी बनाना है। इस प्रकार आप बनाएंगे इसको, बड़ी बाल्टी ऐसे आप करके बना सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसको बना लेना, ऐसे आपको बनाना है बाल्टी। इसी प्रकार टब है तो टब भी आपको ऐसे बनाना है। इसके बाद दूसरे नंबर में दिया है कप और पतंग। कप दिया है और पतंग दी है, तो कप इससे बड़ा बनाना है आपको डबल, तो ये कप बना दिया। इसके बाद पतंग है तो पतंग इससे डबल बड़ी बनानी है, तो इस प्रकार बड़ी बना देंगे। इसके बाद इसमें दिया है आपको वर्ग और वृत्त, तो इसको वर्ग इसके आज से बड़ा बनाना है इस प्रकार, और इसको भी आपको बड़ा बनाना है। इसी प्रकार आप इन सभी आकृतियों को उसका दुगना बनाएंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है सप्ताह 6 दिवस 3 में नंबर 1 में दिया है आपको, अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई को माप सेंटीमीटर में लिखो। साथ में यह पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। तो इसमें आपको अपनी क्लास के जो आपके मित्र हैं उन सभी मित्रों की लंबाई को नापना है और इसमें 5 दोस्तों के नाम आपको लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है रोहन है, राधा है, मान्यता है, ईश्वर है और रोहित है। इसमें आपको भरना है। जैसे मैंने देखा कि रोहित की लंबाई कितनी है,
24 सेंटीमीटर है, राधा की 127 सेंटीमीटर है, मान्यता की 125 सेंटीमीटर, ईश्वर की 123 सेंटीमीटर है, रोहित की 128 सेंटीमीटर है। इन सब पांचों में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? रोहित की है, तो रोहित की 128 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आप अपनी क्लास के सभी 5 मित्रों के नाम लिख के इसमें और उनकी हाइट नाप के इसमें जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी उसको आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें, किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उसकी लंबाई की दुगनी है, तो उसके पापा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? जैसे छात्र की लंबाई कितनी है? 84 सेंटीमीटर, तो उसके पापा की कितनी है? दुगनी है, तो 84 गुणित 2 कर दिया, तो 168 सेंटीमीटर उसके पापा की लंबाई होगी। इसी प्रकार आपके कक्ष में मेज की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में और मापकर पुष्टि भी करना है आपको। अनुमानित भी लिखना है इसमें और माप के पुष्टि भी करना है। जैसे मेज की लंबाई है 120 सेंटीमीटर अनुमानित है और माप कर पुष्टि कितनी की है? तो वो 150 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आप भी अपनी क्लास की मेज की अनुमानित और वास्तविक लंबाई लिखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इसमें आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है परिवार में सबसे बड़े सदस्य का जैसे पापा जी हैं तो श्री राम कुमार, इनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। श्रीमती गीता मम्मी हो गई है तो 160 सेंटीमीटर है। ये अक्षित है भाई है तो 119 सेंटीमीटर है। रोहित है 110 सेंटीमीटर और सोहन है 98 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार आपको भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है और उनकी हाइट लिखना है। तो जैसे इसमें प्रश्न दिया है, परिवार के सबसे लंबे सदस्य का नाम क्या है? राम कुमार। परिवार के सबसे कम ऊंचाई वाला सदस्य कौन सा है? सोहन है, क्योंकि सोहन की कितनी है? 98 है और राम कुमार की कितनी? 170 सेंटीमीटर है। तो जी आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? लंबाई को सेंटीमीटर लिखिए। दुनिया के लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछ कर लिखिए। तो इसमें आपको आपके घर के आसपास जो भी सदस्य हो जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई हो उसकी लंबाई आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है राहुल कुमार की कितनी? 190 सेंटीमीटर है। तो दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं जो वो है सुल्तान कोसैन, जिनकी लंबाई कितनी है? 251 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आपको इसको प्रश्न को हल करना है। उसके आगे देखते हैं अपन, अगला दिया है आपको सप्ताह 6 दिवस 4 में दिया है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में, एक शाला में 500 मीटर दौड़ के लिए अंत साल एक प्रतियोगिता हुई है जिसमें 3 बच्चों का परिणाम सारणी में दिया गया है। सारणी का अवलोकन करो, उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे इसमें लिखा है सुजाता, तो सुजाता कितना है? 200 मीटर है। सिमरन 500 मीटर है। वहीद 250 मीटर है। उनके द्वारा प्रारंभ की गई दौड़ी गई दूरी है मीटर में। जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर ए है इसमें कि वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है। तो इसको आपको लिखना है, जो वहीद है वो सिमरन से कितने भी है? वही सिमरन की कितनी है? 500 है और वहीद की 250 है, तो उसको घटा दिया तो कितने मीटर पीछे है वो? 250 मीटर। इसी प्रकार सुजाता से सिमरन कितने आगे है? तो सिमरन 500 है और सुजाता 200 है, तो वो सिमरन कितनी आगे है? 300 मीटर आगे है। इसी प्रकार सुजाता, सिमरन और वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई तीनों के द्वारा कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 950, क्योंकि 200 जे है, 500 से 700 और 250 जे तो 950, माने 950 मीटर आ जाएगी। इसी प्रकार सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो सुजाता को कितनी की सुजाता ने अभी कितनी दौड़ी है? 200 दौड़ी है, तो उसको 300 और दौड़ना पड़ेगी। इसी प्रकार वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितनी दूर है? तो वो कितना है? वहीद ने कितनी दौड़ी अभी? 250 है और दौड़नी कितनी थी उसको? 500, तो 500 दौड़नी थी तो कितनी बचेगी? 250 बचेगी। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों के हल करने हैं। इसके आगे अपन देखते हैं सप्ताह 6 दिवस 5 में पार्ट 2 लंबा और छोटा। इसमें दिया है दी गई दूरी मीटर को किलोमीटर में लिखिए। जो दूरी दी है उसको मीटर में दी है, वो ये मीटर में दी है, इसको काय में लिखना है? आपको किलोमीटर में लिखना है। जैसे इसमें लिखा है मीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर में कितना आएगा? 1 किलोमीटर। इसमें 2000 मीटर है तो किलोमीटर में कितना आएगा? 2 किलोमीटर। ये 3000 मीटर है तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ये 5000 मीटर है तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ये 7 है तो 7000 है मीटर है तो 7 किलोमीटर आ जाएगा। और ये 10,000 है तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर
2 दिया है रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 की मीटर की दूरी पर एक सिग्नल या संकेत लगा है, तो पहले से चौथे सिग्नल तक की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो पहले से दूसरे की सिग्नल की दूरी कितनी है, 1000 है, और दूसरे से तीसरे की कितनी है, 1000 है, और तीसरे से चौथे की कितनी है, 1000 है, तो तीनों की कितनी हो जाएगी, 3000। तो 3000 मीटर माने 3 किलोमीटर की दूरी है। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, मीनल के पिता द्वारा एक दिन में चली गई दूरी को मीटर में दिया गया है और तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखिए। तो ऑफिस जाने में 2000 मीटर चली दूरी है, तो उसको किलोमीटर में बदलना है, तो 2 किलोमीटर आ जाएगी। मार्केट जाने में चली दूरी है 3000 मीटर है, तो उसको 3 किलोमीटर आ जाएगी। इसको क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलना है। इसी प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। इसके आगे अपन देखते हैं सप्ताह 6 दिवस 6 में। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जो आपका, इसमें दिया है आपको कि नीचे दिए गए चित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप कर लिखना है। इसको आपको कैसे लिखना है, स्केल की सहायता से। जैसे इन्होंने पहले पूछा है आपको ए से बी की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो ए से बी की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फिर बी से सी की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो बी से सी की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और सी से डी की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो इस सी से डी की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 1 के चित्र में ए से डी की दूरी का अनुमान लगाएं और इसके बाद माप कर लिखें। आपका अनुमान क्या है, तो ए से डी की दूरी कितनी आएगी, आपकी अनुमानित दूरी 7 आएगी, और वास्तविक दूरी ए से डी की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई एवं स्केल से मापकर वास्तविक लंबाई लिखिए। इसकी अनुमानित लिखना है आपको और वास्तविक लिखना है। तो इसकी इस चीज की अनुमानित कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और वास्तविक कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसी के प्रकार यदि आपको रबड़ दी है तो इसकी अनुमानित कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और वास्तविक कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ये झाड़ू दी है आपको, इसकी 3.7 सेंटीमीटर है, और वास्तविक कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए जग में से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। तो इस जग से आपको 1 सेंटीमीटर का ऊंचा बनाना है। इसी प्रकार अब इसके आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे के नीचे सही का निशान लगा। तो इसमें से सबसे लंबा कौन सा है, जी है, तो इसमें आपने सही का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार आपको करना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 दिया है, नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी है, इसका अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जैसे इसमें लिखिए, आप परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है, तो 182 सेंटीमीटर है, क्योंकि 182 सेंटीमीटर का है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की लंबाई कितनी है, 90 है, तो ये 90 लिख दी। परिवार के सबसे लंबे और छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है, तो सबसे लंबी कितनी है, 182 है, और सबसे छोटी कितनी है, तो इसको आप घटा देंगे। 182 में से 90 को आपको घटा देना है, तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ बचेगा 9, कितना बचेगा, 92 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको, एक घर बना है, अमित का घर है, ये जॉन का घर है, और ये इकबाल का घर है। इसी के बारे में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है, अनिल का इकबाल के घर से दूरी कितनी है, 100 जे है और 200 जे है, तो कितनी आ जाएगी, 300 मीटर आ जाएगी। इसी प्रकार दिया है, जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है, स्कूल आने एवं जाने में कुल कितनी दूरी तय करता है। तो जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है, तो स्कूल आने और जाने में कुल दूरी, आने में 215 और जाने में 215, तो कितनी हो जाएगी, 430 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो 4000 मीटर की दूरी माने 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर किलोमीटर में बदलना है इसको, तो 4000 भागित 1000 बराबर 4 किलोमीटर, माने 4000 मीटर की दूरी दौड़ के लिए उसको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको, एक स्टेडियम के
एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। एक धावक ने स्टेडियम के ट्रैक पर 5 चक्कर लगाए तो उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। एक चक्कर में वो 400 मीटर चलता है तो 5 चक्कर में कितना चलेगा, 400 गुणित 5 बराबर 2000 मीटर चलेगा। इसको 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो 2000 मीटर भागित 1000 बराबर कितना चलेगा, वो 2 किलोमीटर चलेगा। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से ही सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।